Hello friends, how are you all doing? I'm also doing good. My name is धर्मेंद्र पंचवानी और हम कर रहे थे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स चैप्टर ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी। हमने अब तक 4 पार्ट्स उसके कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है और हम कर रहे थे एडजस्टमेंट्स टू बी यूज्ड इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है जी, जो कि न्यूमेरिकल्स में हमारे यूज़ होने वाले हैं। हमने कई सारे एडजस्टमेंट्स पहले ही डिस्कस किए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जर्नल पर्सपेक्टिव से क्या होगा एडजस्टमेंट, मैनेजर्स का कमीशन का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, रेंट पेड और पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, लॉस के केस में क्या रहेगा, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, जब अप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज़्यादा, नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होंगे तो उस केस में क्या रहेगा। ठीक है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। लेट्स गेट ऑन विद दिस लेक्चर। हम अब इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ देयर आर टू मेथड्स, वन इज सिंपल मेथड एंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको आता होगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट की रेट चढ़ानी है और आपको उसका मंथ का बाइफर्केशन करना है। मान लीजिए 5 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स हुई है तो 5/12 कर देना है। मान लीजिए 6 मंथ्स के लिए हुई है तो 6/12 कर लेना है। मान लीजिए पूरे साल में फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ही उन्होंने ड्राइंग्स कर ली है तो सर 12/12 कर लेना या फिर कुछ करना ही मत, क्योंकि 12/12 इज 1। गेटिंग माई पॉइंट। So first is simple method. Simple method is simple. Second is product method. Now the good part is कि product method is also simple. ठीक है, product method में क्या होता है, product का मतलब होता है multiplication. मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, टोटल जो प्रोडक्ट्स है मैं आपको भी बताने वाला हूँ व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट्स। उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट लगा देंगे। ठीक है, और उसके रेट को हम 1/12 कर लेंगे, यानी हम एक महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। हर बार हम एक महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड हम एक महीने का ड्राइंग्स निकालेंगे। नाउ हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक सिंपल सा। ठीक है, मिस्टर ए है जो कि पार्टनर है, उन्होंने मेड द फॉलोइंग ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने ड्राइंग्स की है। ठीक है, ईयर का बैंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को ईयर एंड हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो दे रखा है 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है 10%। ठीक है, नाउ कब कब कितनी कितनी ड्राइंग्स की है हम देख लेते हैं। मई 1 को ड्राइंग की है 20,000 की। ठीक है, जुलाई 31 को की है 10,000 की, सितंबर 30 को की है 25,000 की और 1 जनवरी को की है 30,000 की ड्राइंग्स। ठीक है, 4 ड्राइंग्स की है और इन डेट्स पे इन्होंने की है। अब हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, सबसे पहले सिंपल मेथड की तरफ जाते हैं। सिंपल मेथड में हमको क्या करना है, आपने ये अमाउंट लिया। ठीक है, इसको हम इंटू करेंगे रेट से। रेट है हमारा 10% और कितने महीनों के लिए इसकी ड्राइंग्स ही वो कर देंगे। ठीक है, मई 1 मई को इन्होंने ड्राइंग्स की। ठीक है, ना वी वुड काउंट। ठीक है, कब तक ड्राइंग्स काउंट करेंगे भाई, हम काउंट करेंगे ईयर एंड तक की ड्राइंग्स का टाइम पीरियड काउंट करेंगे। 1 मई को की है यानी मई का मंथ पूरा आ जाएगा। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, कितना हुआ यहाँ तक, 9, 10, 11, यानी 11 महीनों के लिए ड्राइंग्स की है। 11 महीनों के लिए ड्राइंग्स की है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कैलकुलेशन में 11 महीनों के लिए इन्होंने ड्राइंग्स की है 20,000 की। ठीक है, 20,000 पे हम 10% लगाएंगे, आएगा हमारा 2,000। ठीक है, 2,000 को हम कर देंगे 11/12। 11 महीनों के लिए की है आउट ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1833.33। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया फर्स्ट ड्राइंग का। फिर हम आते हैं सेकंड ड्राइंग्स पे। कब की है, जुलाई 31। जुलाई 31 यानी कि महीने के लास्ट डे पे की है, यानी जुलाई का मंथ काउंट नहीं होगा। जुलाई का मंथ काउंट नहीं होगा। ठीक है, नाउ ठीक है, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, मार्च 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये देख लीजिए 8 महीने हुए। यहाँ हमने लिख रखा है 8 महीने ऑलरेडी, क्योंकि 8 महीने हुए जनवरी 31 से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, 10,000 का इन्होंने ड्राइंग्स किया। 10,000 पे हम 10% की रेट निकाल देंगे, क्या होगा 1,000 आएगा 10% से। ठीक है, 1,000 को करेंगे 8 मंथ से मल्टीप्लाई
क्योंकि 8 मंथ्स के लिए किया है, आउट ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 666.67 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड ड्राइंग्स पे। ये थर्ड ड्राइंग की है 25,000 की, कब की है, सितंबर 30th को, सितंबर 30th को की है 25,000 की। नाउ सितंबर 30th ऑल्सो मीन्स कि सितंबर के पूरे महीने को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सितंबर के लास्ट डेट पे की है ड्राइंग्स, ठीक है। सितंबर के बाद क्या आता है, सितंबर के बाद आता है सर अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने के लिए हमें ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। नाउ 25,000 पे 10% हम लगाएंगे, कितना आएगा, 2,500 आएगा, ठीक है। उस 2,500 को हम करेंगे 6 मंथ से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 महीनों के लिए हमने ड्राइंग्स किया, आउट ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स, ठीक है। सो 6/12 कर लेंगे। 6/12 को हम ऑल्सो लिख सकते हैं, दोनों 6 की टेबल में आते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 1/2 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और 2,500 को हम इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो ये आएगा 1250 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। फिर आते हैं हम लास्ट वाले पे। ये किया है ड्राइंग्स 1 जनवरी को, ये किया है 1 जनवरी को ड्राइंग्स, ठीक है। 1 जनवरी को ड्राइंग्स किया है, यानी कि जनवरी का मंथ पूरा काउंट होगा ड्राइंग्स के पीरियड में। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के लिए हमने ड्राइंग्स की है, ठीक है। 30,000 का ड्राइंग्स किया है 3 मंथ्स के लिए, सो 30,000 इंटू रेट लगा देंगे 10%, ये आ जाएगा हमारा 3,000 का टोटल इंटरेस्ट। ये टोटल इंटरेस्ट कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए। तो 1 महीने के लिए कितना होगा, 1 महीने का निकालने के लिए हमको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें कितने महीनों का चाहिए, 3 का, तो हमें इंटू 3 करना होगा, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो ये 1 महीने का आ गया, ठीक है। 1 महीने का आ गया, उस 1 महीने को हमको 3 महीने पे लेके आना है, सो इंटू हम 3 कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर 750, ठीक है। मैं आपको करके एक बार बता ही देता हूँ। ये हमारा 3,000 का आ गया। 3,000 कैसे आया, 30,000 इंटू 10%। उसके बाद हम इसको करेंगे डिवाइड 12 से, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 3 से, ठीक है। क्योंकि वन, ये पूरा कितना है, ये 12 मंथ्स का है, ये पूरा 12 मंथ्स का है, हमको चाहिए 3 मंथ्स का। तो हम पूरे 12 मंथ्स को हम सिंगल मंथ पे लेके आएंगे, ठीक है, और उस सिंगल मंथ को फिर हम 3 से कर देंगे। नाउ 3 की टेबल में 3 आता है और 12 भी आता है, सो 3 1 3 और 3 4 12, ठीक है। यहाँ आ गया 4। नाउ आप 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 की टेबल में 30, आप देखिए 4 1 4, 4 2 8, एंड देन आता है 12, 16, 20, 24, 28, 28 आता है, 28 आता है 7 में, ठीक है। ये आ गया आपका 7, ठीक है। उसके बाद 2 बचता है, तो दैट गिव्स अस 200, ठीक है। नाउ 20 आता है, 200 बचा है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने 28 यहाँ पे लगाया। मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं आपको एलसीएम फॉर्म में समझाता हूँ, चलिए। 3000 डिवाइड बाय 4, ठीक है। यहाँ हमने किया 28, यहाँ आया 7, ये बचा 2, यहाँ आया 0, यहाँ आ गया 20, कौन से में आता है, 5 में आता है, ठीक है। 4 5 से 20, यहाँ आ जाएगा 5। ना ये 0 बचा, 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, दैट गिव्स अस 750, ठीक है। ऐसे आपको करना है। सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि आपका ये जो फ्रैक्शन है आते हैं 6/12 या फिर 3/12, ये सॉल्व हो जाए तो दैट इज़ बेटर, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएंगे तो ये हमको एक छोटा सा न्यूमेरिकल देंगे, और वो छोटे से न्यूमेरिकल को आप डिवाइड कर दीजिएगा इससे, जो कि बड़ा नंबर है, ठीक है। 3000 इज लार्ज इन कंपैरिजन टू 3 and 12 and 4, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आए, ये हम टोटल कर देंगे, और ये टोटल आ जाएगा 4,500, ठीक है। यहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गया, किस मेथड से, सिंपल मेथड से, सिंपल मेथड से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लग गया। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, जब जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद का जो पीरियड बचा हुआ है ईयर का, उस ईयर के पीरियड को हम ले लेंगे, और उस ईयर के पीरियड को हम उस ईयर के पीरियड पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ हम आते हैं अपने सेकंड मेथड पे, प्रोडक्ट मेथड पे, जो कि मैंने कहा था ये भी सिंपल है, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे सारा वैसे का वैसे ही। 20,000 हमने लिया May 1 को, आई मीन ड्राइंग्स किया। 31 जुलाई को हमने ड्राइंग्स किया 10,000 का। 30 सितंबर को हमने ड्राइंग्स किया 25,000 का। 1 जनवरी को हमने ड्राइंग्स किया 30,000 का, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मंथ्स टिल 31 मार्च 2023। 2023 में ही आपका ईयर एंड हो रहा है। हम कैलकुलेट करेंगे कि जब ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स करने के बाद कितना टाइम बाकी है 31 मार्च आने तक, ठीक है, कितना टाइम बाकी है 31 मार्च आने तक, हम वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
हमने ये एक्चुअली ऊपर कैलकुलेट किया था, कितना टाइम बाकी है, तो हम क्या करेंगे, वही लिख देंगे 11 8 6 3। मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मई के लिए, मई फर्स्ट को किया है तो यानी कि मई का पूरा मंथ काउंट होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 मंथ्स के लिए हमने ये किया है, ठीक है। ऐसे ही हम 8 मंथ 6 मंथ्स और 3 मंथ्स निकाल लेंगे बाकी 3 ड्राइंग्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम मंथ टिल 31 मार्च 2023 को हम इनटू कर देंगे जो भी हमारा ड्राइंग्स किया है हमने, जितना भी अमाउंट का ड्राइंग्स हमने किया है वो हम इनटू कर देंगे, ठीक है। सो 20,000 इंटू 11 गिव्स अस 2,20,000 2,20,000, ठीक है। 10,000 इंटू 8 गिव्स अस 80,000। 20,000 इंटू 6 क्या होता है, इट इज 1,50,000। 25,000 सॉरी, 25,000 इंटू 6 कितना होता है, 1,50,000। 25 50 50,000 75,000 1,00,000 1,25,000 1,50,000 6 पे आया है, ठीक है, 1,50,000। वहीं पे 30,000 इंटू 3 30,000 60,000 90,000 90,000। इन सब का टोटल कर देंगे, 2,20,000 प्लस 80,000 कितना हुआ, 3,00,000, ठीक है। 3,00,000 प्लस 1,50,000 कितना हुआ, 3,00,000 में पहले 1,00,000 डालो, 4,00,000 हो गया, देन 50,000 प्लस करो, 4,50,000 हो गया। 4,50,000 में हम 90,000 डालेंगे, कितना हुआ, 4,50,000 में 90,000 डालेंगे, सर 4,50,000 में 90,000 डालेंगे तो कितना होगा, ये होगा 5,40,000, ठीक है। ये आ गया 5,40,000, ठीक है। ये फिगर हम लेके जाएंगे हमारे कैलकुलेशन में, 5,40,000 के कैलकुलेशन पे, और इस पे हम रेट लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। यानी 5,40,000 का 10% कितना हुआ, 10% हुआ 54,000। 5,40,000 का 10% क्या हुआ, 54,000, ठीक है। 54,000 हुआ 5,40,000 का 10%। अब 54,000 पे मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड में एक ये है डिफरेंस कि आपको प्रोडक्ट कर देना होता है इनका, यानी मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है, ठीक है। और इन पे कैलकुलेट करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और एक मैंने बताया था हमेशा प्रोडक्ट मेथड पे मंथली कैलकुलेशन होगा, मंथली कैलकुलेशन यानी एक महीने का कैलकुलेशन होगा। ये जो आपने इंटरेस्ट लगाया है 10% का, ये पूरे पूरे साल का है, यानी 12 महीनों का है, ठीक है। जो 54,000 इंटरेस्ट आया वो पूरे 12 महीने का है, फॉर 12 मंथ्स। तो अगर मेरे को एक सिंगल मंथ में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 54,000 को डिवाइड कर दूंगा 12 से, ठीक है। 54,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से। आइए अब 54,000 को 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, ठीक है। अब 48 के बाद क्या आता है, वो आता है 60। 60 तो 54 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 48 यूज़ करना है, ठीक है। 48 कब आता है, 4 जा, तो आया 4, ठीक है। अब कितना बचा, 54 माइनस 48, ये बचा 6, और 6 के बाद जीरो हम नीचे लाएंगे तो आया 60। अब 12 फोर जा 48 एंड 12 फाइव जा 60 60। यहाँ पे हम लिख देंगे 60 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद बचे दो जीरोस और ये दो जीरोस एज इट इज इधर आ जाएंगे, तो कितना हुआ, 4,500 हुआ, ठीक है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड दोनों से हमारा 4,500 आ रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सिंपल। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा नोट्स के थ्रू, आपको बहुत क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नो वरीज एट ऑल। अब सर, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, ठीक है। मंथली ड्राइंग्स ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो एक पार्टनर है, ठीक है। उस पार्टनर ने क्या बोला, उस पार्टनर ने बोला कि यार मेरे को है ना घर का खर्चा चलाने के लिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा है ना ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को थोड़ा थोड़ा पैसा ड्रॉ करना पड़ेगा अपने कैपिटल में से, ठीक है। उसने ऐसा बोला और उसने एक पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि भाई मैं ड्राइंग्स करूंगा, और मैं ड्राइंग्स करूंगा 1,000 ईच मंथ, हर मंथ में मैं 1,000 रुपीज ड्राइंग करूंगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो जो 1,000 ईच मंथ ड्रॉ करेगा, 1,000 ईच मंथ जो ड्राइंग्स करेगा वो कब कर रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है वो कभी भी मंथ में कभी भी जब उसका मन कर रहा है वो वैसे कर रहा है, ठीक है। इस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम सिंपल मेथड लगाएंगे या फिर प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। मान लीजिए वो बोल रहा है कि हर मंथ के स्टार्टिंग में मैं 1,000 रुपीज ड्रॉ करूंगा, ठीक है। या फिर वो बोल रहा है कि हर मंथ के एंड में मैं 1,000 रुपीज ड्रॉ करूंगा, ठीक है। या फिर वो बोल रहा है कि हर मंथ के
मिडल में, हर मंथ के बीच में, यानी कि एक महीने के बीच की तारीख क्या होती है 15th, ठीक है, हर महीने की 15th पे मैं ड्राइंग्स करूंगा, ठीक है। सो इस केस में हमको कैसे इजीली इजीली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, हम वो पढ़ेंगे हर केसेस में, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, ठीक है, केस 1, इक्वल अमाउंट, हर एक इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया गया है किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा, कब, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ के हर महीने के बिगिनिंग में उसने ड्राइंग्स की है। नाउ ये जो हमारा कैलकुलेशन है, एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन है, ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, ये हर क्वेश्चन में जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला क्वेश्चन आता है, जब एक इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया जाता है, जब एक इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया गया है, उस क्वेश्चन में जो एवरेज पीरियड आपको निकालना है वो हर केस में सेम रहेगा, ठीक है। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, ठीक है, एवरेज पीरियड में क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट यानी कि आपने साल में जो भी पहली ड्राइंग्स की है उसके बाद साल एंड तक कितना टाइम बाकी है, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे वो टाइम जब आपने लास्ट ड्राइंग्स की है साल में, उस लास्ट ड्राइंग्स करने के बाद कितना टाइम है ईयर एंड में, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, और जो टाइम लेफ्ट है, जो टाइम बच रहा है कब से, जब आपने पहली ड्राइंग की है साल में, आपके ने पहली ड्राइंग की है साल में, तब से लेके जो एंड तक, ईयर के एंड तक जो टाइम बच रहा है वो उसमें प्लस करेंगे हम। जब आपने लास्ट ड्राइंग्स की है, लास्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम बच रहा है, कब तक, ईयर एंड तक जो भी टाइम बच रहा है वहां तक हम देखेंगे, वो प्लस करेंगे हम दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। दोनों को प्लस करने के बाद हम उसका एवरेज लेंगे, एवरेज कैसे लेते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं, दो चीजें प्लस कर रहे हैं तो अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। वापस, आपने पहली ड्राइंग की, मान लीजिए मैं इसी का एग्जांपल आपको दे देता हूं, आपने इक्वल अमाउंट की ड्राइंग की है हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के बिगिनिंग में, ठीक है। एक साल में, एक पीरियड में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से महीने आते हैं, अप्रैल से लेके मार्च तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने, ठीक है। अब हर महीने की बिगिनिंग में आपने ड्राइंग्स की है, हर महीने के बिगिनिंग में आपने ड्राइंग्स की है, यानी कि आपने पहली ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को, यानी कि आपका साल चालू हुआ है 1 अप्रैल को और आपने ड्राइंग्स की है 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके ईयर एंड तक आपके पास कितना टाइम है, आपके पास सर 1 अप्रैल से यानी अप्रैल का पूरा मंथ, ठीक है। देन आता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने आपके पास बचता है, 12 महीने का टाइम, ठीक है। हम लिख देंगे 12 महीने प्लस। नाउ आपने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, सर हमने 12 ड्राइंग्स की होंगी, क्योंकि हम हर महीने ड्राइंग्स कर रहे हैं, हर महीने ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो हमने हर महीने की ड्राइंग्स की होगी, महीने 12 है तो हमने 12 बार ड्रॉ किया होगा। लास्ट ड्राइंग हमने की होगी मार्च के महीने में, मार्च हमारा लास्ट मंथ होता है, मार्च के महीने में हमने लास्ट ड्राइंग्स की होगी, ठीक है। अब हमने कब की है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी हमने जो लास्ट ड्राइंग की है वो की है 1 मार्च, 1 मार्च को हमने लास्ट ड्राइंग की है ना। 1 मार्च से लेके एंड डेट क्या है आपकी, 31 मार्च, 1 मार्च से लेके एंड डेट है आपकी 31 मार्च, कितना टाइम है, एक महीने का टाइम है, ठीक है। हमने 12 पहले निकाला था, अब हम निकालेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमने 1 मार्च को की थी, और 1 मार्च से लेकर 31 मार्च में एक महीने का टाइम है, तो हम यहाँ कर देंगे 12+1 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ये हमको आता है 6.5 मंथ्स, ये हमारा आता है एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स का। सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेट लेंगे, यानी कि मान लीजिए मैं 1000 रुपीज ड्रॉ कर रहा हूँ हर मंथ, ठीक है, 1000 रुपीज ड्रॉ कर रहा हूँ हर मंथ, और इसको इंटू कर दूंगा कितने से, 10% पर एनम वाली रेट से, ठीक है, ये आ गया मेरा 100, और इस 100 को इंटू कर दूंगा 6.5 मंथ्स के, उससे 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये पूरे साल का है तो मैं पूरा 6.5 मंथ्स का ड्राइंग्स निकाल दूंगा, ये हमारा एवरेज पीरियड आया। एवरेज पीरियड आपको डायरेक्टली पीरियड निकाल के दे देगा, ठीक है। आपको सारे अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट मंथ में करोगे, आप फर्स्ट मंथ में पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चढ़ा दोगे, क्योंकि फर्स्ट मंथ में 12 मंथ्स का पीरियड रिमेनिंग आएगा। आपने 1 अप्रैल को किया ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 12 मंथ का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लग जाएगा, ठीक है। ऐसे करके interest on drawings for 6.5 months will be equal to the interest for this case, ठीक है। interest on drawings for the 6.5 months will be equal to the interest in this case, ठीक है। now
इक्वल अमाउंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि सेम चीज आपने इक्वल अमाउंट लिया है, हर महीने आपने इक्वल अमाउंट ड्राइंग की है, बट आपने ड्राइंग कब की है, हर महीने के आखिरी डेट पे, हर महीने की आखिरी डेट पे ना। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से आपने फर्स्ट मंथ आपका कौन सा था, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के लास्ट डेट 30 अप्रैल, आपने 30 अप्रैल को अपनी फर्स्ट ड्राइंग की है, 30 अप्रैल से लेके एंड डेट क्या होती है, 31 मार्च, ठीक है, 30 अप्रैल 31 मार्च, कितना पीरियड होता है, अप्रैल काउंट नहीं होगा क्योंकि अप्रैल का महीना गया, फिर क्या आता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया, 11 मंथ्स, ठीक है। 11 मंथ्स में हम ऐड क्या करेंगे, हमने लास्ट ड्राइंग्स कब की है, हमने लास्ट ड्राइंग्स कब की है, हर महीने हम ड्राइंग करते हैं, 12 महीने होते हैं, लास्ट मंथ कौन सा होता है, मार्च का महीना होता है, और हम इस केस में क्या कर रहे हैं, लास्ट डे पे ड्राइंग कर रहे हैं, यानी मार्च के मंथ में हम लास्ट डे पे ड्राइंग कर रहे हैं, यानी 31 मार्च को हम ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ 31 मार्च को हम ड्रॉ कर रहे हैं, और 31 मार्च से लेके जो हमारा एंड डेट है, एंड डेट कौन सा, एंड डेट भी 31 मार्च है। नाउ ये भी 31 मार्च, ये भी 31 मार्च, तो हमारा टाइम लेफ्ट कितना है, टाइम लेफ्ट तो जीरो है, टाइम तो कुछ बचा ही नहीं ना, सेम डेट पे ही तो हो रहा है, आखिरी जो आखिरी डेट है अकाउंटिंग की, उसी आखिरी डेट पे हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो 0 डेज बचे, ठीक है। तो पहले हमारा आया 11, 11 प्लस 0 इज 11, ठीक है। 11 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, वो हमें मिलेगा 5.5 मंथ्स, ठीक है, हमें मिलेगा 5.5 मंथ्स, ठीक है। हम जो भी इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम निकालेंगे 5.5 मंथ्स के इक्वल का, ठीक है। अब आता है क्या केस, इक्वल अमाउंट ड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में हमने इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया है, ठीक है। 12 महीने होते हैं, ठीक है, हमने हर महीने के बीच में ड्रॉ किया होगा, यानी 12 ड्राइंग्स की है हमने, ठीक है। पहली पहली ड्राइंग्स कब करेंगे हम, फर्स्ट मंथ के मिडल में, फर्स्ट मंथ कौन सा आता है हमारे रिपोर्टिंग पीरियड का, फर्स्ट मंथ आता है हमारा अप्रैल, यानी हमने अप्रैल के 15 तारीख को, यानी कि उसके बीच में इन द मिडल हमने ड्राइंग्स की है, ठीक है। एक महीने को हम एक मानते हैं, तो आधे महीने को 0.5 मानेंगे, ठीक है, 0.5 मानेंगे, यानी कि मिड ऑफ अप्रैल से 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पेंडिंग है, अप्रैल का तो आधा पेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि 15 से 30 आधा पेंडिंग है, यानी 0.5 अप्रैल का, ठीक है। फिर आता है मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना आया, 11, 11, 11 ये, और 0.5 अप्रैल का बाकी है, यानी 11.5, ठीक है, ये आया 11.5। ऐसे ही हम आखिरी महीने में भी मिडल ऑफ द मंथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से लास्ट मंथ होता है मार्च, मार्च के मिडल में हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स 15 मार्च में हमने ड्रॉइंग्स की। अब 15 मार्च और 31 मार्च के बीच में कितना टाइम है, आधा महीने का टाइम है, क्योंकि हमने मिडल ऑफ द मंथ किया, हमने मिडल ऑफ द मंथ किया, तो हाफ मंथ का हमारे पास टाइम है, ठीक है, हाफ मंथ का हमने ड्राइंग्स किया है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0.5, सो 11.5 एंड 0.5 कितना होता है, 12, ठीक है। 12 को हम डिवाइड कर देंगे, हम उसका एवरेज ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 6 मंथ्स। हम इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 6 मंथ्स, हम जो भी ड्राइंग्स डालेंगे, मान लीजिए मैंने 1000 का ड्राइंग्स किया पर मंथ, ठीक है, सो मैंने टोटल ड्राइंग्स कितना किया, 1000 इंटू हर महीने का ड्राइंग्स 12,000, ठीक है। इस 12,000 को हम किस पे करेंगे, मान लीजिए 10% का रेट है, यानी आया 1200 इंटरेस्ट पूरे साल का। हम इस पूरे साल के इंटरेस्ट को हम किस पे लेके आएंगे, 6 मंथ्स पे लेके आएंगे, क्योंकि ये कब किया गया है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, इंटू 6/12, यानी कितना आया, 600, 600 आएगा हमारा इस केस में ड्राइंग्स, ठीक है ना। फोर्थ केस पे आते हैं, फोर्थ केस क्या है, इक्वल अमाउंट ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये वो वाला क्वार्टर नहीं है पहली बार, क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है 3 मंथ्स, ठीक है, एक 3 मंथ्स के सेट को हम बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है, 3 मंथ्स के सेट को हम बोलते हैं क्वार्टर, यानी कि पहला क्वार्टर कौन सा होता है, अप्रैल, मई, जून, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड नाउ फोर्थ क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, हर क्वार्टर में 3 3 महीने होते हैं, अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
थर्ड क्वार्टर एंड जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, अब आपने कब किया है इक्वल अमाउंट ड्रॉ? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के पहले डेट पे आपने ड्राइंग्स करी है। ठीक है, हर क्वार्टर के पहले डेट पे आपने ड्राइंग्स कर दी है। ठीक है, अब हम एवरेज पीरियड वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए, पहली ड्राइंग्स आपने कब की है? क्वार्टर के फर्स्ट डेट पे। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डेट पे आपने पहली ड्राइंग्स की हुई है। फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है? अप्रैल मई जून। ठीक है, उस फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे कौन सा होगा? फर्स्ट अप्रैल। यानी फर्स्ट अप्रैल यानी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में ही आपने ड्राइंग्स कर ली। आपने फर्स्ट अप्रैल में ड्राइंग्स कर ली है। फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है? 12 मंथ्स हमने कैलकुलेट किया था। अप्रैल पूरा आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट पे गया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने। तो हम यहाँ ले लेंगे 12 महीने। ठीक है, ऐसे ही आपने चारों क्वार्टर्स के बिगनिंग में की है ड्राइंग्स। ठीक है, चारों क्वार्टर्स के बिगनिंग में ड्राइंग्स की है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट ड्राइंग आपने कब की होगी? आपने की होगी फोर्थ क्वार्टर के बिगनिंग में। आपने की होगी फोर्थ क्वार्टर के बिगनिंग में ना। फोर्थ क्वार्टर कौन सा होता है? जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी मैंने सही बोला, बट फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है? अप्रैल मई जून। ठीक है, सेकंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर। थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर का जो लास्ट ड्राइंग है वो होगी फोर्थ क्वार्टर के फर्स्ट डे पे। फोर्थ क्वार्टर के फर्स्ट डे पे लास्ट ड्राइंग होगी। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर का फर्स्ट डे यानी कि कौन सा? जनवरी फरवरी मार्च में सबसे पहले आता है जनवरी। जनवरी का फर्स्ट डे फर्स्ट जनवरी, यानी फर्स्ट जनवरी को आपकी लास्ट ड्राइंग होगी। ठीक है, फर्स्ट जनवरी को आपकी लास्ट ड्राइंग होगी। यानी फर्स्ट जनवरी से लेके 31 मार्च कितना टाइम होता है? जनवरी पूरा महीना, फेब पूरा महीना और मार्च पूरा महीना, यानी 3 मंथ्स। यहाँ हम लिख देंगे 3 मंथ्स। तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 3 होता है 15। 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आएगा 7.5 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। ठीक है, अब आते हैं केस 2 पे। इक्वल अमाउंट ड्रॉन इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया गया है। हर क्वार्टर के एंड में इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया गया है। अब फर्स्ट क्वार्टर कौन सा आता है? अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का लास्ट डे कौन सा होता है? ठीक है, जून 31 लास्ट डे होता है, सॉरी जून 30 होता है लास्ट डे। ठीक है, जून 30 होता है लास्ट डे। नाउ जून 30 से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बाकी है? जून 30 से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बाकी है? जून 30 से लेके सर टाइम बाकी है, जून तो पूरा ही आ गया, फिर बाकी है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बाकी है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख देंगे 9 मंथ्स। ठीक है, उसमें प्लस क्या करेंगे? लास्ट जो आपने ड्राइंग की है उसके बाद, जो लास्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा है एंड रिपोर्टिंग डेट तक का, वो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, लास्ट ड्राइंग आपने कब की होगी? लास्ट ड्राइंग आपने की होगी फोर्थ क्वार्टर में। और ड्राइंग्स आप कर कब रहे हो? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर के एंड में की होगी आपने लास्ट ड्राइंग। फोर्थ क्वार्टर कौन सा होता है? हमने पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च में जो लास्ट डे आता है वो आता है 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च, जो 31 मार्च आपका एंड रिपोर्टिंग पीरियड भी है, वहां से वहां तक कितना टाइम बाकी है? कोई भी टाइम बाकी नहीं है, दैट मीन जीरो। यहाँ पे आ जाएगा जीरो। सो 9 प्लस जीरो इज 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5, ये आ जाएगा 4.5 मंथ्स। आप 4.5 मंथ्स के लिए, आप 4.5 मंथ्स कह लो, इसके लिए आप इंटरेस्ट निकालोगे और आपको इतना इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव होना चाहिए। ठीक है, नाउ केस 6 आते हैं। केस 6 में क्या बोलता है? इक्वल अमाउंट ड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। नाउ मिडल ऑफ ईच क्वार्टर क्या होगा? सर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, सो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर क्या होगा? 1.5 मंथ होगा। ठीक है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर यही तो होगा, 1.5 मंथ। समझ गए? अप्रैल मई जून है, अप्रैल मई जून है, तो मई का जो 15th है, 15th डेट है मई की, वो होगा मिडल ऑफ ईच मंथ, सॉरी मिडल ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर 1। ठीक है, अब आप फर्स्ट ड्राइंग करोगे मिडल ऑफ क्वार्टर 1 में। ठीक है, मिडल ऑफ क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 1 क्या होता है? अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का मिडल क्या आता है? मई। ठीक है, 15th में। नाउ 15th मई से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बाकी है? सर फर्स्ट क्वार्टर में कितना टाइम बाकी होगा अपना, सॉरी छोड़ी, 15 मई से लेके 31 मार्च तक आपका कितना टाइम बाकी है? 15th में तो सर आधा तो मई हो गया, यानी 0.5 वो हो गया। मई के बाद क्या आता है? जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना हो गया? 10 मंथ्स ये हो गया, और 0.5 हमारा मई का बाकी है।
ठीक है, सो कितना आ गया 10.5 मंथ्स। ठीक है, अब लास्ट ड्राइंग आपने कब की होगी, आपने लास्ट ड्राइंग की होगी मार्च के, सॉरी लास्ट के जो फोर्थ क्वार्टर है उसके मिडल में। फोर्थ क्वार्टर कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, आपने लास्ट ड्राइंग की होगी फेब के मिडल में, फेब के मिडल में। ठीक है, फेब के मिडल में की होगी तो हाफ तो फेब का बच गया। ठीक है, टाइम अपन देखेंगे ना, फेब के मिडल से यानी 15th फेब से लेके 31st मार्च तक कितना टाइम बाकी है। 15th फेब तो 15th फेब से 28 या 29 फेब कितना हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, और मार्च एक पूरा महीना बाकी है, तो यानी 1 + 0.5 यानी 1.5 मंथ्स बाकी है हमारे एंड ड्राइंग से, जो हमने एंड में किया है ड्राइंग्स। एंड में मतलब क्वार्टर के जो लास्ट क्वार्टर के मिडल में हमने ड्राइंग्स किया है, जो लास्ट ड्राइंग्स किया है वो वहां से लेके जो भी हमारा रिपोर्टिंग डेट है 31st मार्च, वहां तक की ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करेंगे। 10.5 हमने पहले किया था कैलकुलेट, फिर हमने कैलकुलेट किया 1.5, आया यहाँ पे 12, 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, बचा 6 मंथ्स। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं केस नंबर 7। ठीक है, केस नंबर 7 क्या बोलता है, इक्वल अमाउंट ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ आफ्टर 6 मंथ्स, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि 6 महीने के बाद जितने भी महीने बचे हैं उन महीनों के लिए आपने जितने आपने, यानी कि 6 महीने बाद कितने महीने बचते हैं, 6 महीने और बचते हैं, उन 6 महीनों में जो बच गए हैं उनमें हर महीने में आपने बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग्स किए, यानी कि 12 महीने होते हैं अप्रैल से मार्च। ठीक है, अप्रैल से मार्च महीने में पहले के 6 महीने बाद यानी कि अक्टूबर तक, सॉरी सितंबर तक, आपने सितंबर के बाद जो भी महीने हैं उनके बिगिनिंग में ड्राइंग्स किए। तो आपने पहली ड्राइंग कब की होगी, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, आपने पहली ड्राइंग्स की होगी 1 अक्टूबर को, आपने पहली ड्राइंग्स की होगी 1 अक्टूबर को। ना 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना टाइम होता है, 6 महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने होते हैं। और आपने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, आपने हर महीने की है अक्टूबर से लेके मार्च तक। नाउ लास्ट मंथ है आपका मार्च, मार्च के आपने बिगिनिंग में की थी। ठीक है, 1 मार्च से 31 मार्च का पीरियड आप कैलकुलेट करोगे, कितना आया, 1 महीना। आपने पहले कितना निकाला था 1 अक्टूबर से, 6 महीने, नाउ 6 + 1 गिव्स अस 7। ठीक है, 7 ÷ 2 3 है ना, हाफ मंथ। इसी तरीके से आप एंड ऑफ द मंथ भी काउंट करोगे, यानी कि एंड ऑफ द मंथ में आप पहली ड्राइंग करोगे 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक का कितना टाइम बचेगा, 5 मंथ्स बचेगा। और आप लास्ट जो कि अक्टूबर से मार्च तक आप हर डे हर मंथ में एंड में, हर मंथ के एंड में ड्राइंग्स करोगे, तो आप लास्ट ड्राइंग्स करोगे मार्च के एंड में। ठीक है, मार्च के एंड में यानी 31 मार्च को। ना 31 मार्च से 31 मार्च के एंड में कितना टाइम बचा, 0। कितना आया, 5 + 0 5, 5 ÷ 2 2 है ना, हाफ मंथ्स। ठीक है, सिमिलरली आप इक्वल अमाउंट ड्रॉ करोगे इन द मिडल ऑफ मंथ आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, यानी अक्टूबर से आप स्टार्ट करोगे ड्राइंग्स करना। कब करोगे, हर मंथ के मिडल में, यानी अक्टूबर के मिडल में आप फर्स्ट ड्राइंग करोगे। ठीक है, अक्टूबर के मिडल से 31 मार्च कितना टाइम रहेगा, अक्टूबर का हाफ मंथ ले लीजिए आप, यानी कि 0.5 अक्टूबर का ले लीजिए। अक्टूबर के बाद आता है अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 5 महीने। ना 5 महीने और अक्टूबर का आधा महीना, 5.5, 5.5। फिर हम 5.5 में हम देखेंगे कि लास्ट हमने ड्राइंग्स कब की है, हम अक्टूबर से मार्च के बीच में ड्राइंग्स कर रहे हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच में ड्राइंग्स कर रहे हैं। अक्टूबर से मार्च के जो पीरियड है हर मंथ हम ड्राइंग्स कर रहे हैं। हर मंथ कब ड्राइंग्स कर रहे हैं, हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग कर रहे हैं, यानी हमने लास्ट ड्राइंग की होगी लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च, मार्च में कब, मिडिल ऑफ द मार्च। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द मार्च से 31 मार्च कितना टाइम बाकी है, 0.5, हम यहाँ लिख देंगे 0.5। 5.5 हमने पहले निकाला था, 5.5 + 5 कितना आया, 6, 6 को डिवाइड किया 2 से, ये हमारा आया 3 मंथ्स। ठीक है, ये हमारा आया 3 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद केस नंबर 9, when the rate of interest is given without the word per annum, interest will be charged without considering time or date of drawings। ठीक है, now इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%, बट इट इज पर एनम, पर एनम का मतलब इट इज फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में आपको सिंपली दे रखा है इंटरेस्ट 10%, तो हम ये अज्यूम करेंगे ये जो 10% है ये उसी पीरियड का रेट है, उसी पीरियड का रेट है। ठीक है, जिस पीरियड के लिए आपने ड्राइंग्स की है।
तो जब जिस पीरियड के लिए आपने ड्राइंग्स की है उसका एग्जैक्ट रेट दे रखा है, तो आपको उस पीरियड का आपको टाइम वैल्यू निकालना ही नहीं पड़ेगा, सॉरी टाइम का एडजस्टमेंट उसको करना ही नहीं पड़ेगा। जब आपको 3 मंथ्स का ही रेट दे रखा है तो आप 3 मंथ्स को 3 मंथ्स के लिए थोड़ा ना आप एडजस्ट करोगे। हमको पर एनम देते हैं, हमको पर एनम देते हैं 12 मंथ्स के लिए, ठीक है, हमको पर एनम देते हैं 12 मंथ्स के लिए और बोलते हैं 3 महीने का रेट निकालो। तो हम पूरे इंटरेस्ट को पहले 12 से डिवाइड करके उसको 1 मंथ पे लेके आते हैं और 1 मंथ से हम उसको इंटू 3 करते हैं, तब जाके हमारा रेट निकलता, हमारा इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स निकलता है। बट अगर हमको रेट ही 3 मंथ्स की दे रखी है, रेट ही हमको 3 मंथ्स की दे रखी है, तो हम तो डायरेक्टली उस अमाउंट पे लगा देंगे उस रेट को, और जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, देख लेते हैं हम इसको। ड्राइंग्स हमने की है 40,000। केस वन में हमको इंटरेस्ट रेट दे रखी है 10% पर एनम, ठीक है, हमको पर एनम दे रखी है इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जहाँ हमको कोई भी डेट नहीं बताई होती है कि किस डेट पे ड्राइंग्स हुई है, वहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि 6 मंथ्स की हमने ड्राइंग्स की होगी, हमने इवनली ड्राइंग्स की होगी, हमने इवनली ड्राइंग्स की होगी। ये हमने ऊपर पढ़ा था, हमने ये ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जहाँ पे कोई भी डेट नहीं दी होती है क्वेश्चन में कि कौन सी डेट पे ड्राइंग्स की गई है, उस केस में हम 6 मंथ्स की ड्राइंग्स मान लेते हैं, ठीक है, और उसको 6/12 कर लेते हैं, ठीक है, 6/12 कर लेते हैं। 40,000 है, 10% पर एनम है, पूरे साल का है, पूरे साल का है, रिमेंबर पूरे साल का है। पर एनम मतलब फॉर 12 मंथ्स, पूरे साल का है। हमको निकालना कितना है, 6 महीने के लिए, तो हम कर देंगे 6/12, दैट गिव्स अस 2,000, ठीक है। सेकंड केस में दिया हुआ है सिर्फ 10%, सिर्फ 10%। हम मान लेंगे ये जो 10% है, हम अज्यूम कर लेंगे ये जो 10% है, ये सिर्फ जो हमारा पीरियड ऑफ ड्राइंग है, पीरियड ऑफ ड्राइंग क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं 6 मंथ्स का पीरियड ऑफ ड्राइंग है। उस पूरे 6 मंथ्स के पीरियड ऑफ ड्राइंग में ये 10% ही रेट है, यानी 10% का रेट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही दिया हुआ है। जब 6 मंथ्स के लिए ही दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे 40,000 पे, यानी 40,000 इंटू 10%, दैट गिव्स अस 4,000, ठीक है। यहाँ पे आपका ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे जो भी कैलकुलेशंस होंगे उसमें आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे ये सारे नोट्स, ये सारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है। आप एक बार इसमें इसे पढ़ लीजिए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन सबसे रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड फॉर फर्दर lectures you can follow my channel, you can subscribe my channel, you can like my videos if you loved it, and you can share it to your friends as well, so उनकी भी इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।